This is Dr. Shatrughan Midha. This is a video regarding my journey with DBMCI. I am Dr. Shatrughan Midha, NEET PG 2024, AIR 3454. Why choose Bhatia or why choose DBMCI? Let me tell you a little bit about me. This is me in the photo. If you can zoom it, you can view me. But okay. I completed my MBBS from BRD Medical College, Gorakhpur in 2020. So I'm from batch 2016. I take two drops, okay. After that, I moved to Delhi and joined Bhatia offline classes as a regular student, and I got a rank of 20,000 in NEET 2023. And then I chose to take a drop, and now I have acquired AIR 3454 in NEET 2024. I am sorry, but the rest of the clip I will talk in Hindi. तो यार ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये मैं सिर्फ और सिर्फ भाटिया यूजर्स के लिए बना रहा हूँ क्योंकि भाटिया के अंदर इतने सारे रिसोर्सेज हैं। मेरा पूरा 2 साल का एक्सपीरियंस लगा है उनको बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करने के बारे में सोचते हुए, और 1 साल मेरी जो है वो फेलियर भी भाटिया के साथ रही है। 1 साल मेरी फेलियर सक्सेस में चेंज होने में लग गई। तो ये तो था मेरा ओवरव्यू, a little bit about me. So I have to be honest in this video. मैं आपको सब बताता हूँ कि मैंने क्या क्या किया। मोस्टली तो DBMCI किया, उसका रेगुलर था, वाइब था, TND था और वन शॉट था। ये सब मैंने किया। मैंने एक BTR का सेशन भी लगाया था लाइव। यार फोमो किसको नहीं होता, हर किसी को होता। मैं भी चला गया था एक बार देखने, और मैरो का क्वेश्चन बैंक मैंने यूज किया था। थोड़े बहुत डैम्स के CBT भी दिए थे। भाटिया के भी अच्छे होते हैं, डैम्स के भी होते हैं, तो वाले थोड़ा ज़्यादा दूर भेज देते हैं दिल्ली में। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। प्रेप लैडर का यार बहुत एक यूनिक यूज रहा था। मुझे लास्ट में पता चला था कि प्रेप लैडर ना PYQs फ्री देता है। अब मतलब एज ए PYQs फ्री नहीं देता सब्जेक्ट वाइज, बट PYQs के जो पेपर हैं यू कैन अटेम्प्ट देम एंड दे आर फ्री, और उनकी एक्सप्लेनेशन मिलती है। तो अभी मुझे नहीं पता, आई डोंट नो हाउ इफ इट्स स्टिल फ्री। एंड GTs यार मैं सारे प्लेटफॉर्म देता था। आई यूज टू प्रेफर भाटियाज, बट देता मैं सारों से था। Why DBMCI? That's the basic question. Why DBMCI? See, अगर तुम जो मैं पॉइंट्स बोल रहा हूँ ना, इनमें से कोई भी स्टूडेंट हो, तो मैं तो ओपिनियन मेरा बायस्ड रहेगा कि भाटिया चुनो। क्यों? यार मैं ना एक ऐसी तरीके का पर्सन था, आई कुड नॉट स्टडी इन लाइब्रेरी, ओके। लाइक मेरे से देखा ही नहीं जाता था वीडियोस को ऐसे आईपैड पे, फोन पे चला के। मैं अगर 1 घंटे की क्लिप देख रहा हूँ ना, उसको 20 मिनट में बंद कर दूंगा, फिर 20 मिनट का ब्रेक, और फिर वो पूरा दिन वेस्ट। मेरे साथ ऐसा होता था। हाँ, तो जाहिर सी बात, आई लाइक डिसिप्लिन। और मुझे कोई ज़्यादा खासा आइडिया था भी नहीं, बिकॉज आई केम फ्रॉम ए पेरिफेरल कॉलेज, ओके। वहाँ पे ऐसा होता है कि या तुम इंटर्नशिप ढंग से करो, PG की बाद में देखी जाएगी। सो हमने PG की बाद में देखी, दैट्स वाई। मतलब अगर तुम PG बाद में देखना चाह रहे हो, इंटर्नशिप के साथ नहीं हो, आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड इट। हाँ, तो इंटर्नशिप करी थी, लेकिन कोई नॉलेज गेन हुई नहीं उससे मुझे ज़्यादा। मतलब अगर हुई भी थी तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम तक तो भूल ही गए। तो ये सारे चैलेंजेस आते हैं, तो फिर तुम्हारे ये सारे चैलेंजेस अगर तुम्हें आ रहे हैं, का मतलब कि तुम पोस्ट इंटर्न स्टूडेंट के लाइफ में वो एक स्टूडेंट नहीं है, वो एक इमोशन है कि यार फैमिली का प्रेशर है। तुम इतने छोटे भी नहीं हो कि तुम कुछ समझ ना पाओ, तुम इतने बड़े भी नहीं हो। बड़े तुम एज में हो, लेकिन जो तुम्हारे हाथ में तुम चीजें, बस लाचार हो। द पॉइंट, ए सिंगल वर्ड में अगर एक्सप्लेन करूँ ना, पोस्ट इंटर्न क्या है? पोस्ट इंटर्न इज हेल्पलेसनेस, नथिंग एल्स। तो आई डिस्कस माय फेलियर अलोंग भाटिया बिकॉज आई थिंक कि यार क्या गलतियां होती है ना, ये ज्यादा जरूरी है जानना। सही तो सब बता देंगे। यार जब मैंने भाटिया ज्वाइन किया तो 9 से 10 घंटे की क्लासेस होती थी डेली,
और उसके बाद वो पोस्ट टेस्ट क्लास मतलब पोस्ट क्लास टेस्ट लेते थे। और 6-7 महीने तक बिल्कुल आराम से सारी चीजें एकदम स्मूथली चली। जो गलती करी वो ये थी कि यार मैं इतना डिसिप्लिन तो था कि मैं क्लासेस तो कर रहा था, लेकिन इतना नहीं था कि उन क्लासेस को रिवाइज कर पाऊँ। कि अब वो आलस है या कुछ भी है, नहीं पढ़ा जा रहा था, रात को 9 बजे तक क्लास हो रही है, नहीं किया रिवाइज। वो थोड़ा सा पुश होता था, किसी दिन हुआ किसी दिन नहीं हुआ। इट वॉज नॉट वेरी कंसिस्टेंट एफर्ट। और हुआ क्या उसकी वजह से, फोमो हो गया। क्योंकि 6-7 महीने के बाद हुआ क्या, जब तुम रिवाइज नहीं करोगे तो तुम्हें वो जो नोट्स हैं वो सारे नहीं लगेंगे। तो तुम्हें लगेगा कि बाकी कोई और जो पढ़ा रहा है वो शायद बेटर पढ़ा रहा हो। तो मैंने सारे अदर प्लेटफॉर्म ट्राई करे, और उसका हुआ क्या, अब एक ही टॉपिक को अलग अलग जगहों से पढ़ लिया, ठीक है। अब जब तुम अलग अलग जगहों से पढ़ लोगे ना, तो तुम उसको कंसाइज नहीं कर पाओगे। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। इससे हुआ क्या, वो तो एंग्जाइटी है, लेकिन एग्जाम्पल क्या क्यों देना चाह रहा हूँ मैं, यू शुड अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस लाइन। जैसे एक एग्जांपल है यार, सीलिएक डिजीज। वो मैंने एक टॉपिक था। अब वो अगर एक ही कॉमन सोर्स रखता हूँ, लेट मी टेल यू कि अगर मैंने भाटिया से ही पढ़ा, तो मैंने पैथोलॉजी में भी पढ़ा था सीलिएक डिजीज, मैंने वो मेडिसिन में भी पढ़ा, मैंने वो पीडियाट्रिक्स में भी पढ़ा। नाउ व्हेन द क्वेश्चन केम ना, अब पैथोलॉजी वाला भी कुछ पार्ट याद आता है क्वेश्चन में, कभी कभी सर्जरी में भी थोड़ा सा पढ़ा है, हल्का सा मटेरियल लिखा हुआ है, सर्जरी का भी कुछ याद आता है, सीलिएक डिजीज का, मेडिसिन का भी आता है और पीडियाट्रिक्स का भी आता है। उस चक्कर में होता क्यों नहीं है, व्हेन यू, जब आपके पास एक प्रिसाइज नॉलेज नहीं है ना किसी टॉपिक के बारे में, तो आप 50-50 हो जाते हो। उस क्वेश्चन में आपके ब्लंडर होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। मेरे साथ यही हो रहा था। यही वो आपके सिली मिस्टेक्स हैं जो आप देख नहीं पा रहे हो। यही वो सिली मिस्टेक्स हैं जो आपके नंबर खा जा रहे हैं, आपके करेक्ट क्वेश्चंस खा जा रहे हैं। तो अब क्या है कि मल्टीपल सब्जेक्ट्स में पढ़ने पे कॉमन सोर्स है, सोर्स सिर्फ भाटिया था। अगर उसमें सिर्फ एक टॉपिक में इतने ब्लंडर हो जा रहे हैं, आप सोचोगे अगर आपने सब्जेक्ट्स भी मल्टीपल फैकल्टीज से पढ़ लिए, ये आपको कंपटीशन से बहुत दूर ले जाता है। ये बात मुझे उस टाइम समझ में नहीं आ रही थी। नाउ आई कैन से दैट कि ये एक बहुत मेजर गलती थी। इसकी वजह से हुआ क्या, हुआ एंग्जाइटी है जो कि यूजलेस थी। आई एम नॉट सेइंग कि एंग्जाइटी इज बैड, लेकिन यूजलेस एंग्जाइटी बहुत बैड है। ये जो सारी चीजें हुई थी ना, ये सिर्फ और सिर्फ जब रेगुलर शेड्यूल खत्म हुआ था उसके 2 महीने बाद हुई थी। पर इतना ही होता है, 7 महीने के बाद 2 महीने आपका वेस्ट हो जाए, आप इधर उधर हाथ पैर मारो, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, और लास्ट के 2 महीने बचे हो अब एग्जाम के लिए, इसमें आपको एंग्जाइटी होगी। तो अब जो भी सोर्स मिल रहा था ना, मैं किसी की भी बातों में आ जा रहा था। बीटीआर करना है बीटीआर कर लो, वन शॉट करना है वन शॉट कर लो, डीवीटी करना है डीवीटी कर लो। सारे दोस्त थे, सबका सब कुछ कर लिया। लास्ट में हुआ क्या, दैट वाज माय फेलियर।